ओम नमः जिनाय। ओम नमः जिनाय। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओमकाराय नमो नमः। ओमकाराय नमो नमः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समेश कशित क्षेत्र की जय। आचार्य श्री शंभो सागर गुरुदेव की जय। चलते हैं आज जैन धर्म के हिसाब से। जैन धर्म में ओम का महत्व। जैन शासन की अमूल्य निधि और सारे मंत्रों का सार है तो ओम है, क्योंकि ओम में पंच परमेष्ठी घर भी थे, इसलिए इसका महिमा जैन दर्शन में बहुत विशेष बताया है। पंच परमेष्ठी वाचक अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्वसाधु, ये पंच परमेष्ठी ओम में गर्भित हैं। अरिहंत का अ माने अ, सिद्ध अशरीरी होते हैं इसलिए अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का ओ एवं मुनि साधु का म। अ प्लस आ प्लस उ प्लस म सब संधि मिलाने से ओम बन जाता है। ये ओम में पंच परमेष्ठी गर्भित हैं। ये पंच परमेष्ठी को जैन दर्शन में नमोकार महामंत्र कहते हैं। इस नमोकार महामंत्र से 84 लाख मंत्रों का निर्माण हुआ है और इस 84 लाख मंत्रों का सार है ओम बीजाक्षर। ओम की महिमा अवर्णनीय है। ओम से केवल अंतर्मलिनता दूर नहीं होती है, परंतु अंदर की बुद्धि का एक कोश जागृत हो जाता है। इसलिए ओम अवर्णनीय अद्भुत है। जैन शासन में ये ओम में पंच परमेष्ठी गर्भित करके इसका विशेष महत्व बताया है। अरिहंत परमेष्ठी के मुखारविंद से पहले यदि वाणी खिलती है तो ओम के उच्चारण से खिलती है। इस ओम के उच्चारण में 18 शुद्र भाषा और 700 शुद्र महाभाषा को गर्भित करके ये ओम का उच्चारण होता है। इसलिए भी जैन दर्शन में ओम की महिमा बताई है और ओम में विशेष 5 ज्ञान भी गर्भित बताया है। जैन दर्शन में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान बताया है। पहला है मति ज्ञान, उसको बोलते हैं अभिनिबोधि ज्ञान। इस अभिनिबोध ज्ञान का पहला अक्षर है अ। दूसरा ज्ञान है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान माने आगम। इस आगम का पहला अक्षर है आ। आ हुआ। तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का पहला अक्षर है अ। तो अ, आ और अ फिर मिला। और चौथा ज्ञान है मन परिज्ञान। मन परिज्ञान को अंतःकरण ज्ञान भी कहते हैं। अंतःकरण का पहला अक्षर है अ। इस प्रकार अ प्लस अ मिलकर के आ बन गया। इन संधि को जोड़ते हैं तो आ बन गया। उसके बाद में चौथा ज्ञान, 5वां ज्ञान है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान माने उत्कृष्ट ज्ञान, इसलिए उत्कृष्ट ज्ञान का ऊ ले लिया तो इस आ के साथ में प्लस ऊ जोड़ देंगे तो ओ हो जाएगा। और केवल ज्ञान होने के बाद में उस आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। उस मोक्ष शब्द का पहला अक्षर है म। इस ओ के साथ में म जोड़ने से ओम बन जाता है। इसलिए जैन दर्शन में इस ओम में 5 ज्ञान भी गर्भित कर दिया है। ओम में आचार्य कहते हैं 3 लोक भी गर्भित हो जाता है। अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का उ और मध्यलोक का म।
अ उ म मिलकर के ओम बन जाता है। इसलिए 3 लोक का भी प्रतीक बताया है। और जैन दर्शन में देव शास्त्र गुरु को नमन भी हो जाता है ओम का उच्चारण करने से। कहते हैं देव माने आप्त, आप्त का आ हो गया, और शास्त्र माने आगम, आ हो गया, और उसके बाद में साधु मुनि म हो गया। ये अ उ और म मिलकर के ओम उच्चारण होते हैं, तो देव शास्त्र गुरु को नमन हो जाता है। और भी जैन दर्शन में बताया है कि ये ओम में रत्नत्रय गर्भित हो जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, दर्शन का दूसरा नाम है अवलोकन, अवलोकन का अ, और दूसरा है सम्यक ज्ञान, ज्ञान माने उद्योग, उद्योग का पहला अक्षर है उ, और उसके बाद में सम्यक चारित्र, चारित्र का पालन करने वाले होते हैं मुनि, उस मुनि का पहला अक्षर है म। इस प्रकार अ प्लस उ प्लस म बन करके संधि को जोड़ देते हैं तो ओम बन जाता है। इसलिए ओम अवर्णनीय अद्भुत है, क्योंकि 3 लोक भी इसका प्रतीक है, देव शास्त्र गुरु का नमन का भी प्रतीक है, और 5 ज्ञान का भी प्रतीक है। इसको विशेष प्राण मंत्र भी, प्राण बीज मंत्र भी कहा है, क्योंकि हम इस ओम का 27 श्वासोश्वास पूर्वक हम यदि उसका उच्चारण करते हैं, नाभि प्रदेश से लेकर मस्तक प्रदेश और मस्तक प्रदेश से लेकर नाभि प्रदेश तक ओम का उच्चारण यदि नाद से करते हैं तो एक विशेष अपने अंतरंग की चेतना जागृत होती है और सारे कर्मों को नष्ट होकर के मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्राण मंत्र भी कहा है, और इस मंत्र को प्रणव भी कहते हैं। और ये ओमकार सारे धर्मों में मानते हैं। ये ओमकार कोई भी धार्मिक क्रिया प्रारंभ करते हैं तो ओम के सिवाय प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए ओमकार के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न नहीं होता है, प्रारंभ नहीं होता है। ये ओमकार का शब्द का प्रारंभ तो है परंतु अंत नहीं है, ऐसी विशेषता ओमकार में बताई है। इसलिए आचार्य कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में एक शब्द है तो ओम है, सृष्टि का विकास करने वाला शब्द है तो ओम है, सृष्टि में व्यक्ति को शांति सुख देने वाला शब्द है तो ओम है। इसलिए व्यक्ति को प्रातः काल उठ करके ये ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण करने से शरीर, मस्तिष्क और मन में एक विशेष आह्लाद होता है और अपनी आसपास की ऊर्जा एक पवित्र हो जाती है। इसलिए ओम का विशेष महत्व बताया है। ओम में 5 परमेष्टि गर्भित कर दिया है, उसका 5 वर्ण के रूप से ओमकार का यदि ध्यान करते हैं तो विशेष हमें फलदायी प्राप्त होता है। अर्यंत का एक श्वेत वर्ण ओम में गर्भित करके, अर्यंत को गर्भित करके यदि हृदय की कर्णिका में उस श्वेत वर्ण का ओम को यदि हम ध्यान करते हैं, उस श्वेत वर्ण के ओम का ध्यान करते हुए अर्यंत परमेष्टि को गर्भित करके यदि हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारे आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ कर्म का क्षय हो जाता है। और दूसरा परमेष्टि है सिद्ध परमेष्टि। सिद्ध परमेष्टि का लाल वर्ण बताया है। उस लाल वर्ण को हमारे हृदय की कर्णिका पर लाल वर्ण का ओम का ध्यान करते हुए उस ओम में सिद्ध परमेष्टि को गर्भित करते हुए यदि हम ध्यान करते हैं तो विशेष हमें अनेकों क्रिया करने की और विशेष कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर प्राप्त होती है। और तीसरे परमेष्टि आचार्य। आचार्य परमेष्टि का रंग बताया है पीला। हृदय कर्णिका पर वो पीला रंग का ओम का ध्यान करते हुए यदि हम विशेष चिंतन करते हैं तो हमें इस आचार्य परमेष्टि का ओम के रूप में ध्यान करने से, पीला वर्ण का ध्यान करने से हमारे ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ता रहता है, बुद्धि का विकास होता है। और चौथे परमेष्टि है उपाध्याय परमेष्टि। उपाध्याय परमेष्टि का नील वर्ण बताया है। हृदय की कमल की कर्णिका पर नील वर्ण का ओम का उच्चारण करने से हमें विशेष
हमारे शत्रुजन को संबंध करने का और अनेक प्रकार की कार्य सिद्धि का यदि क्षमता आती है तो उपाध्याय परमेष्टि के इस नील वर्ण के ओम के ध्यान से प्राप्त होता है। और पांचवा परमेष्टि है साधु परमेष्टि। साधु परमेष्टि का श्याम वर्ण बताया है, तो हमारी हृदय की कर्णिका पर श्याम वर्ण का ओम का उच्चारण करें और उसमें साधु परमेष्टि को गर्भित करके उच्चारण करते हैं तो निश्चित हमारे ज्ञान ध्यान में विशेष मन लगता है और संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती है। और इस प्रकार पंच परमेष्टि का अलग अलग रूप रंग धारण करके यदि हम ध्यान चिंतन करते हैं तो विशेष हमें फल मिलता है। और ये ओम 3 अक्षर से बना हुआ है, अ, उ और म। अ कंठ से प्रभावित होता है, अ कंठ से उच्चारण होता है और उ हृदय को प्रभावित करता है। उ का उच्चारण हृदय से होता है और म का उच्चारण नाभि स्थान से होता है। ये नाभि स्थान पर कंपन होता है। ये अ, उ और म मिलकर के ओम बनता है और जो ओम का उच्चारण करता है तो हमारे शरीर के 7 चक्र जागृत हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ओम का उच्चारण के साथ में अपना दिन की सुप्रभात की चर्या प्रारंभ करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठ करके ओम का उच्चारण करें। ओम हमारा ध्यान बीजाक्षर है। इन ध्यान बीजाक्षर के माध्यम से हम हमेशा कहते हैं कि स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, चिंतन करने से विचारों की शुद्धि होती है और ध्यान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। तो चिंतन करना है, ओम का चिंतन करते हुए पंच परमेष्टि को गर्भित करते हुए उस चिंतन के माध्यम से हमें आत्म ध्यान में पहुंचना है। ये ओम का उच्चारण केवल मन की मलिनता को दूर नहीं करता है परंतु हमारे अंदर चेतना को भी जागृत करता है। इसलिए प्रत्येक धर्म में ओम का महत्व बताया है। हमारा वेद शास्त्र भी ओम से ही प्रारंभ होता है। इसलिए सारे धर्मावलंबी ओम का विशेष महिमा बताते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को ओम को लेकर ही अपने जीवन को प्रारंभ करना चाहिए। सुप्रभात की बेला को प्रारंभ ओमकार से ही हमारे प्रारंभ करना चाहिए। जैन दर्शन में सारा सार 84 लाख मंत्रों का सार है तो ओम है। इसलिए ओम की विशेष महिमा, अद्भुत महिमा बताई है हमारे जैन आचार्यों ने। जो भी आचार्य मुनि जो भी परंपरा से मोक्ष गए हैं उन्होंने भी ओम का माध्यम लेकर के वो अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए आत्मा के ऊपर मलिनता थी उसको दूर करके मोक्ष को प्राप्त किए, भगवान बन गए। इसलिए महर्षि मुनियों ने भी ओम का उच्चारण के साथ में अपने आत्म कल्याण किया है। सुख शांति चाहिए, आत्म कल्याण चाहिए तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी और पारलौकिक और लौकिक दृष्टि से भी ओम हमारे जीवन के लिए बहुत महिमा युक्त है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति चलते फिरते अपवित्र पवित्र हुआ, सुचितो दुष्चितो अपिवा ध्यान पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। इसलिए कहते ओम पीयूष की प्याली है, गुणों की थाली है और ओम के बिना जीवन खाली ही खाली है। ओमकार के बिना जीवन खाली ही खाली है। ओमकार का नाद हमारे जीवन में एक विशेष आह्लाद उत्पन्न करने वाला है। इसलिए ओम की महिमा सारे धर्मों में बताई है। वैसे जैन धर्म में भी सारे जैन धर्म का सार है ओम, सारे मंत्रों का सार है ओम। इस ओम को आप हमेशा अपने जीवन में प्रति समय साथ में रखें तो यहाँ पर भी सुख शांति, आगे भी सुख शांति प्राप्त हो सकती है। इसलिए ऐसे ओमकार रूप पंच परमेष्टि भगवान को हम मन वचन का इसे बारंबार नमोस्तु करते हैं। ओम नमः जिनाय, ओम नमः जिनाय, ओम नमः जिनाय। बोले ओमकार मंत्र की जय। आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की मैं शिष्या पुनीत चैतन्यमूर्ति माता जी श्रीयोग आश्रम में मैं विराजमान हूँ और सब में शिखर जी पवित्र स्थान पर यहाँ पर हम अपनी साधना में रत हैं। ऐसे गुरु का आशीर्वाद हमें प्राप्त होते जा रहा है, गुरु का देन है। इसी शुभ मंगल भावना के साथ में गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु